हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। उसके 2 वीडियो हो चुके हैं। दूसरे वीडियो में कुछ शेष रह गया था, उसको आगे करेंगे हम लोग। कल हम लोग पढ़ रहे थे भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। जैसा कि बोर्ड पर आप लोग देख भी रहे हैं, इसमें हमने बताया था कि एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस पर कैसे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके जैसे एक प्रश्न है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 बचे। तो इसके लिए हमें भागफल पता होना चाहिए, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ये इसमें शेषफल होता है। तो अब इसमें जो कुछ भी हमसे पूछ रहा है उसको निकाल देंगे। भाजक हमसे पूछ रहा है, इस फार्मूले में मान रख दो। भाजक आप हमने मान लिए कि भाज्य आपके पास है 1265 है बराबर भाजक आपका x मान लीजिए गुणे भागफल आपके पास 84 है प्लस शेषफल आपका 5 है। अब 5 को उधर प्लस का है, इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। ये आपका 65 से 5 माइनस हो जाएगा, 1260 बच जाएगा। और 84 इधर गुणे में है, ये बटे में पहुंच जाएगा, बराबर x निकल जाएगा। x का मतलब भाजक, इसको हमने भाजक को x माना था। ठीक है, इसको भाग कर देंगे, 15 टाइम चला जाएगा, भाजक आपका 15 आ जाएगा। आपको मिल जाएगा। इस पर आधारित प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। और इसमें पूछ सकता है जैसे 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो पूछ रहा है 1708 में से 13 को भाग देने पर शेष आपका क्या बचना चाहिए। चलो देखते हैं, इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये घुमा हुआ है, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। दूसरा टाइप का प्रश्न है, कह रहा है 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या संख्या 13 से पूरी 13 से ऐसे कर सकते हो पूर्णतया
विभाजित हो। ठीक है, तो इसका आसान सा तरीका है, 1708 को जब आप भाग करेंगे 13 से, इसमें शेषफल आपका 5 बच जाएगा। ठीक है, तो जो शेषफल बचता है यही आपकी वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, आसान था सवाल, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों को उम्मीद करते हैं अब सब लग जाएंगे। अगला प्रकार पढ़ते हैं, इसमें संख्या पद्धति का देखते हैं अगला प्रकार कौन सा है। अगला है आपका गुणा और भाग प्राणायाम प्रश्न। 5 नंबर टाइप 5 है, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। इनको देखेंगे, इसमें किस प्रकार से प्रश्न होता है। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं वह संख्या हमारी x है, तो x में 15 से अगर गुणा करते हैं तो x ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसका प्रत्येक अंक 5 है। ठीक है, मान लीजिए ये संख्या हमको ऐसे प्राप्त होगी 5 अंकों। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो क्या मिलेगा, 5 5 5, इसके नीचे 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको हम 15 से भाग करेंगे तो भाग करने पर हमको मिलेगा, भाग करके देख लो भाई, इधर 15 से भाग करो, पंद्रह दिया 45, 0 10 5, 15 सत्ती 137 मिलेगा। इस तरह से रिपीट होता रहेगा। कुल मिलाकर ये जब 5 5 की आएगी तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो लास्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो भाग है वो
आपका 37 मिल जाएगा। जब इसका भागफल 37 है तो वह छोटी से छोटी संख्या जो है आपकी 37 आ जाएगी। बहुत आसान था, कुछ नहीं था इसमें करने को। तो ये तो आपका पांचवा प्रकार था किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं संख्या पद्धति चैप्टर से, गुणा और भाग पर आधारित। उम्मीद करते हैं अब ये लग जाएंगे सवाल इस प्रकार के, अगर कोई मिल जाएंगे तो। इस पर आधारित हो गए। अगला देखते हैं प्रकार 6 भाग के गुणनखंड विधि पर। ये कौन सा है? ये 6 नंबर है। भाग की विधि पर आधारित प्रश्न। इसमें कैसे पूछता है आपसे? जैसे लिखा है, एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। इसे लिखा है 34, 35, 67, 8। 34, 8 ये एक संख्या है में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा? शेष ज्ञात करना है।